बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। और क्योंकि अब कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर के नाम का ऐलान हो चुका है, बेहद जल्द वो पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन नए प्राइम मिनिस्टर के आने से कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? स्टडी वीज़ा के लिए स्टूडेंट्स को किस तरह के नफ़ा और नुकसान हो सकते हैं? क्या टूरिस्ट वीज़ा ज़्यादा आएंगे? ये तमाम क्वेश्चंस कंवर साहब मैं चाहूँगा आप एड्रेस करें। कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर कंफर्म हो चुके हैं। जी हाँ, अब कनाडा की वागडोर संभालेंगे मिस्टर मार्क कार्नी। और मार्क कार्नी के आने के बाद अब क्या क्या होने की संभावना है, आपके वीज़ास पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। ये अपनी सीट संभालेंगे अगले कुछ दिनों में, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मिस्टर ट्रूडो अपनी पावर उनको ट्रांसफर करेंगे। एक प्रोसेस होता है, वो 10 दिन चले 15 दिन चले, उसकी अभी कोई डेट डिफाइंड नहीं है। लेकिन उसके बाद मिस्टर कार्नी अपनी सीट संभालेंगे। लेकिन संभावनाएं ये बन रही हैं कि मिस्टर कार्नी जैसे ही अपनी सीट संभाल लेंगे, मोस्ट लाइकली, क्योंकि उनके लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है नेशन के अंदर, वो बहुत तगड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रहे हैं काफी साल, तो मोस्ट लाइकली वो इस टर्म को पूरा करने की जगह वो सीधा इलेक्शंस डिक्लेयर करने की ज्यादा संभावना है कि कनाडा अब जो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो बाकी की टर्म जो अक्टूबर तक बचती है, ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर तक, वो उसे शायद नहीं चलाएंगे और अपने इलेक्शंस जल्दी डिक्लेयर कर देंगे, ताकि वो इस पॉजिटिविटी का बेनिफिट ले सकें और लिबरल गवर्नमेंट दोबारा से अपने मेन इलेक्शंस जो होंगे वो उन्हें जीत सके। मोस्ट लाइकली जो इमिग्रेशन का स्टेटस होगा उसमें कोई और इम्पैक्ट शायद अभी नहीं आएगा और किसी तरह की शायद कोई पॉलिसी भी अगले आने वाले कुछ दिनों में ना आए। और अगर इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाते हैं अगले 15-20 दिन के अंदर या इस महीने के अंदर, तो मोस्ट लाइकली फिर कोई भी और नई पॉलिसी नहीं आएगी जब तक नई गवर्नमेंट री इंस्टेट नहीं हो जाती, वो अपना काम शुरू नहीं कर देती। वो IRCC के साथ जब काम करना शुरू करेगी, वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से नई पॉलिसीज को तैयार करेगी। वो गवर्नमेंट कौन सी होगी, डेमोक्रेट्स की होगी, लिबरल्स की होगी, ये इलेक्शंस के बाद ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल सेफ साइड यही है कि जितना डैमेज हो सकता था उतना ही रहेगा, शायद इससे ज्यादा और आगे कुछ बढ़ने वाला नहीं है। मोस्ट लाइकली जो चीजें हैं वो थोड़ी स्टैंड स्टिल हो जाएंगी, वो रुक जाएंगी और बच्चे अपने प्रोसेस को चला सकेंगे। और जो हम सोचते थे कि IRCC सितंबर के आसपास अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव कर सकती है, हो सकता है अगर इलेक्शंस जल्दी डिक्लेयर होते हैं और उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो थोड़ी सी गवर्नमेंट की कहीं किसी नई पॉलिसी के अंदर रिजिड नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रेंड आपके फेवर में जा सकता है। कितना जाएगा कितना नहीं, इसकी मैं अभी गारंटी नहीं दे सकता, बट यस, आने वाले दिनों में काफी फेरबदल कनाडा में अगले 3-4 महीने चलते रहेंगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। बेहद शुक्रिया। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। स्क्रीन पे नंबर है 9023890238। कोई भी स्टूडेंट टेलीफोन कॉल करके ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकता है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे ज़रूर क्लियर करें, उसके बाद फैसला करें। आप ऑनलाइन भी इंडिया के किसी भी हिस्से से ब्रॉडवे इमिग्रेशन के ज़रिए अपनी फ़ाइल लॉन्च कर सकते हैं। आप नज़दीक के दफ्तर में भी विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया।